नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम मध्य प्रदेश। दोस्तों, नेताओं के भ्रष्टाचार के मामले भारत में सतत होते हैं और अकेले नेता नहीं, जिस क्षेत्र के जिस शख्स को करने का मौका मिल रहा है भ्रष्टाचार, तो वो बहती गंगा में हाथ धो रहा है। अब तो भ्रष्टाचार को शिष्टाचार जैसी संज्ञा से भी भारत में नवाजा जाने लगा और केवल भारत ही करप्शन से दो चार नहीं है। दुनिया भर में करप्शन ही करप्शन है और ऐसे-ऐसे करप्शन है कि आँखें फट जाती हैं। ये जो मामला है, जो मैं बताने जा रहा हूँ, थोड़ा हटके है, अलग है, भारत का नहीं है, लेकिन उसमें जो चीज़ें निकल रही हैं, वो काबिल-ए-गौर हम कह सकते हैं, मान सकते हैं और उसको उसमें जिस तरह की एक बरामदगियाँ हो रही हैं, वो कहीं हमें मजबूर कर रहा है कि इसे रिपोर्ट किया जाए, भारत में रिपोर्ट किया जाए क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, प्रत्येक चीज़ अब डोमेन पे उपलब्ध है, तो बड़ी चौंकाने वाली ये जानकारी है। हिम बिल्कुल आँखें फाड़ देने वाली जानकारी सामने आ रही है। तो रिपोर्ट आपको ये हम कर रहे हैं। ये हमारे देश से जुड़ा तो नहीं है, लेकिन एक सांसद से जुड़ा हुआ है और सांसद भी ऐसे जो करप्शन जिन्होंने किया, उनसे जुड़े जो पूरा का पूरा मसला मामला बाहर निकल कर आ रहा है। ये मीडिया में रिपोर्ट हो रहा है, आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि हो चुकी है और सोशल मीडिया पर तो छाया हुआ है मसला मामला। 2-3 दिन पुराना है, जून के आखिर में इराक में बहुत जबरदस्त तरीके से छापेमारी हुई है, जो वहाँ के नए प्रधानमंत्री हैं अली अल ज़ैदी, उनके निर्देश पर छापे पड़े हैं और जो छापे पड़े हैं, आधिकारिक जो रिपोर्ट्स हैं उसके अनुसार 12 मौजूदा सांसद, 1 पूर्व सांसद और जो पूर्व प्रधानमंत्री, उनके पूर्व सलाहकार और ऐसे ऐसे बहुत लंबी फ़हरिस्त है। उसमें जो तेल मंत्रालय से जुड़े अफ़सर हैं, अलग-अलग महकमों से जुड़े वरिष्ठ सरकारी अधिकारी हैं, जिनके यहाँ रेड हुई है और करीब 47 जो लोग हैं, अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। एक सांसद का नाम आ रहा है, आलिया नासिफ। इनके यहाँ जो रेड में संपत्ति का ब्यौरा मिल रहा है, वो आँखें फाड़ने वाला है। ये एक निकल कर रहा है कि 5.7 करोड़ यूएस डॉलर, यानी भारतीय मुद्रा में उसे देखा जाए तो 490 करोड़ रुपए, ये जो है नगद राशि इनके यहाँ से बरामद हुई है। 27 किलोग्राम सोना, ये भी बरामद है। ये जो है रिपोर्ट्स जो आ रही हैं और कथित तौर पर ये जो हैं सांसद महोदया, इनके यहाँ सोने के अंडरगारमेंट्स मिले हैं, जो निकला हुआ है। उसकी तस्वीरें, उसके चित्र सोशल मीडिया जो इराक के अखबार है उन्होंने रिपोर्ट किया हुआ है। और कुछ विवाद भी है, विवाद कुछ इस तरह का है कि क्योंकि वहाँ जो आधिकारिक तौर पर तो सारी पुष्टि हो रही है, लेकिन ये जो अंडरगारमेंट्स की बात आ रही है, ये बरामदगी अभी आधिकारिक तौर पर नहीं दिखाई गई, उसे लेकर कोई कुछ ज़्यादा बोल नहीं रहा है, निकल नहीं रहा है और कुछ नाम को लेकर भी कहीं कंट्रोवर्सी हुई है कि ये आलिया नासिफ नहीं, हिंद अली हबीबी नामक सांसद के यहाँ मिले हैं। अब मसला मामला गर्म है, चल रहा है और ये जैसा मैंने कहा करप्शन जो है, करप्शन दुनिया की समस्या अलग-अलग मुल्कों में, अलग-अलग देशों में हम बहुत सारे ऐसे मसले मामले देखते रहे हैं और भारत भारत में बहुत सारे मसले मामले हैं। अगर हम दुनिया की पहले बात करें तो दुनिया के यदि बहुत बड़ी बरामदगियों में जो नेता हैं, राजनेता हैं या जो बड़े उच्च पदों पर हैं, जैसे मलेशिया में प्रधानमंत्री रहे नजीब रजक, उन पर एक बहुत बड़ा करप्शन जो है खुला था, आया था सामने। दुनिया में रिपोर्ट्स हैं, इसके आंकड़े उपलब्ध हैं। ऐसा बताते हैं कि 250 मिलियन डॉलर से ज्यादा मूल्य की नकदी, 250 मिलियन इनके यहाँ से मिली थी। सोना, चांदी, बहुत बड़ी एक खजाना बरामदगी हुई थी। प्रधानमंत्री पद पर रहे नजीब रजक मलेशिया के और उनके यहाँ से 1200 से अधिक ज्वेलरी पीसेस, 423 बेशकीमती घड़ियां ये बरामद हुई थी, ये मिला था। और अगर हम देश की बात करें, अभी हालिया ये 2018 का मामला था मलेशिया में, तो अभी भारत की बात करें तो भारत में जो सबसे बड़ी नकदी यदि कहीं किसी नेता के पास, किसी जो सांसद के पास मिलने का इतिहास है, उसमें नाम आता है धीरज कुमार साहू हैं। झारखंड से ये राज्यसभा के सांसद रहे। 2024 में इनका कार्यकाल खत्म हुआ था। 23 में इनके यहाँ रेड हुई थी। इनसे जुड़े जो शराब के कारोबारी
जो है व्यवसायी जो इनका परिवार ये सब माने जाते थे, इनके यहाँ एक बड़ी जबरदस्त रेड हुई थी, बहुत चर्चा हुई थी। 2023 आपको अगर आप पलटिएगा पन्ने, तो आपको सारा कुछ मिल जाएगा पब्लिक डोमेन में। 353.50 करोड़ रुपए की नगद राशि, नगद। ये भारतीय जो इतिहास है, जो नेताओं के यहाँ या जो बड़े रेट्स हुए हैं, उनमें ये 353.5 करोड़ सबसे बड़ा एक रिकवरी हुई थी, एक नगद राशि। और उसको मशीनें गिनते गिनते थक गई थी, और कितनी बड़ी संख्या में गई जो बैंक कर्मी और तमाम अमला लगाया गया था, और मशीनें जवाब दे गई थी गिनते गिनते, सारा निकल कर आया था। और ऐसे भारत में बहुत सारे मसले मामले हैं। जयललिता जो है तमिलनाडु की मुख्यमंत्री रही, वो अब दुनिया में नहीं। उनके यहाँ एक जब छापामारी हुई थी पूर्व मुख्यमंत्री तमिलनाडु की, उस समय उनके यहाँ बहुत बड़ी तादाद में कैश और अकूत संपत्ति, ज्वेलरी, उनका अपना जो ये ड्रेसेस का भंडार, उनके अपने जो जूते, चप्पल, सैंडल्स, बड़ी उस समय बड़ा चर्चाओं में रहा था। वो पुराना मसला है, पुराना मामला है। 90 के दशक में ये हुआ था एक मामला। और इसके अलावा भारत में अनेक अनेक मामले, आप सुखराम याद करिए जो देश के संचार मंत्री रहे थे, और उनके यहाँ रेड में नगदी जब एक बार मिला था तो बड़ी हड़कंप मचा था उस दौर में। एक पुराना मसला मामला है, वो भी कांग्रेस का कार्यकाल था। और ये जो धीरज कुमार साहू, ये भी कांग्रेस के ही टिकट पर राज्यसभा में पहुंचे हुए थे। सुखराम का मसला मामला, उनके यहाँ जब 3 करोड़ प्लस नगद मिला था तो बड़ा हंगामा हुआ था। वो दौर खैर बहुत पुराना, अगर आज की तुलना की जाए तो बहुत बड़ी राशि आज की तुलना में और उस दौर में मिली हुई राशि कर सकते हैं। और ऐसे अनेक हैं, अनेक मसले, अनेक मामले हैं। बड़ी लंबी फहरिस्त है भारत में। भारत में ब्यूरोक्रेट्स जो हैं रहे हैं, या तो मौजूदा ब्यूरोक्रेट्स रहे हों, पूर्व जो रिटायर्ड रहे हों अलग अलग, उनके यहाँ भी बड़ी बड़ी, जिस मध्य प्रदेश में आता हूँ, मध्य प्रदेश में यहाँ एक बड़ी ऐसी दंपत्ति थी जो आईएएस दंपत्ति, अरविंद जोशी, टीनू जोशी, जिनके ईमानदारी के किस्से, कहानियां गढ़े जाते थे, होता था। और उनके यहाँ 3 करोड़ प्लस नगद मिला था। बीजेपी की सरकार थी। ये मसला मामला 2000 के बाद का है। एक इनकम टैक्स रेट थी अलग अलग, फिर उसमें कहीं ईडी भी आ गई थी, और तमाम इनकम टैक्स और पूरे का पूरा एक अलग अलग एजेंसियां, और बहुत दिनों तक चली थी। और अभी भी वो मसला मामला चल रहा है। अब तो अरविंद जोशी इस दुनिया में नहीं रहे हैं, और बड़ा चर्चाओं में था नगद राशि मिला। और यहाँ मध्य प्रदेश में कई सारे मामले हैं, ऐसे कई हैं, और देश भर में अलग अलग आप जाइए तो बहुत लंबी फहरिस्त मिल जाएगी आपको, कि जो नगद में, खासकर जो नेताओं से जुड़े मामले मसलों को देखा जाए तो अलग अलग तरह के। ये जो मैंने कहा कि मध्य प्रदेश, ये माफ कीजिएगा, झारखंड, धीरज साहू, ये इससे बड़ा इतिहास नकदी मिलने का जो है उपलब्ध इतिहास है, भारतीय इतिहास जो है उसमें नहीं मिलता है। और बड़ी अकूत संपत्ति, और आप देखते हैं कैसे दिन दूनी रात चौगनी गति से जो ये राजनीति में आने वाले, आप बहुत छोटे छोटे, बहुत मामूली पदों पर पार्षद जैसे, तो एक सीन ही बदल गया। और अब करप्शन की बहुत चर्चा नहीं होती। ये भी आप देखिए ना, राम मंदिर का मसला चल रहा है, राम मंदिर में क्या निकल रहा है। जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि वहाँ जो दान चोरी का मसला है, दान जो डाके का मसला है, उसमें 2000 करोड़ तक का खेल हो सकता है, इस तरह की खबरें आ रही हैं। चाहे वो जमीनें कैसे औने पौने में दामों में खरीद कर, फिर उसके बाद महंगे दामों में ट्रस्ट को बेच दी गई, फिर ट्रस्ट की जो दान की जो राशि, उसमें किस तरह के डाके डाले गए, छोटे लोगों को कहीं निशाना बना लिया गया। जो बड़े मगरमच्छ हैं, मछलियां हैं, बड़ी मछलियां, मगरमच्छ, उनको बख्श दिया गया। तो अलग अलग हैं बहुत। हमारे प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, भ्रष्टाचार मामलों में जीरो टॉलरेंस। लेकिन सच्चाई तो आप देख रहे हैं। अभी आप अगर 2012 के बाद देखें, कितनी रेट्स हैं, ईडी ने कितनी रेट्स की हैं, इनकम टैक्स की कितनी रेट हुई हैं, या और जो इस तरह की संवैधानिक संस्थाएं, जो जांच एजेंसियां, उनके छापों के बाद सजा की क्या स्थिति है। सजा आपको जो फिर कहीं अब विश्वास उठने की बात हम कहते हैं, लोग कहते हैं कि ये सब दिखावा है, होता है, लेकिन जो पकड़े जाने वाले लोग छूट जाते हैं। आपने भी देखा था हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में वो 50 करोड़ की गोल्डन कार, क्या कुछ कैसे वो निकला था। एक परिवहन विभाग का सिपाही, अकूत संपत्ति का मालिक, और फिर नौकरी छोड़ दी। नौकरी छोड़ने के बाद वो पूरी की पूरी जो मध्य प्रदेश की जो परिवहन चौकियां, उसका संचालन किया करता था। उसमें बड़े बड़े नाम आए, लेकिन नतीजे ढाक के 3 पाते। और ये केवल मध्य प्रदेश के उदाहरण इसलिए देखिए ताजे हैं
देश में भी ऐसे मामले मसले हो रहे हैं और आप जिधर भी जाइए, उसमें जो एक अंजाम तक जो जाँचें पहुँचना चाहिए, पकड़े ज़रूर जाते हैं और मुझे स्मरण होता है कई बार कहा जाता था जो इस तरह के करप्शन जो करने वाले हैं, उनका तो कहना था कि करप्शन कीजिए और करप्शन करते पकड़े जाइए तो करप्शन फिर पैसे देकर छूट जाएगी। तो ये चीज़ें अब कहीं जो इस तरह की बातें होती थी, हम इसे मिथक भी मानते थे, ऐसे कहीं उनका दम्भ मानते थे। लेकिन अब जो जिस तरह का दृश्य है देश में, अब हर तरफ है जो जाँच एजेंसियों की जाँच, उनके छापों का हश्र, फिर कोर्ट कचहरी से होने वाले जो फैसले हैं, उसमें भी कहीं बहुत सारे इफ एंड बट लगने लगे। तो कुल मिलाकर एक मसला मामला था। मैंने जैसे कहा कि थोड़ा हटके है, अलग है और चूँकि जिस तरह से निकला है इराक से जुड़ा ज़रूर है। देश इराक और इराक बड़ा चर्चित देशों में है। हमारे यहाँ जो खाड़ी का मुल्क है, वहाँ उस तरह का और फिर उसमें जैसा कि प्रधानमंत्री के निर्देश पर छापेमारी और अभी चल रही है, खत्म नहीं हुई है। जून के आखिर में अभी इसमें जाँच-पड़ताल सारा कुछ और लेकिन सबसे ज़्यादा कोई ध्यान खींचता है, तो वो अब भले ही कथित तौर पर है अभी क्योंकि उसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई है, वो अभी नहीं आया है उसमें जो कहीं रिकवरी में दिखाया गया हो कि सोने के अंडरगारमेंट्स चित्रों में चल रहा है। आप सोचिए ना कि किस-किस तरह का फितूर होता है। एक पैसा कमाने का जो हावका है लोगों में कि अथाह अकूत वो कितना आपको खाना 2 रोटी है, सोना आपको एक लेकिन नहीं सोचा जाता है कि ऐसा लगता है कि ये जो लोग हैं, कहते हैं ना कि कफ़न में जेब नहीं होता या जो हम जब अंतिम यात्रा पे निकलते हैं, हमारी यात्रा निकलती है जो जीवन का शाश्वत सत्य है, मृत्यु। तो कौन कहाँ ले जाता है, सब यहीं धरा रह जाता है। लेकिन जो हमारे चाहे वो नेता हों, अफ़सर हों, जिसे जब अवसर मिल रहा है, किसी भी क्षेत्र के लोग हों, वो किस हद तक चले जा रहे हैं, उसका उदाहरण है। अभी इस मसले मामले से क्योंकि रोचक था, एक अलग तरह का मसला है। यदि वो सच है, कि सोने के अंडरगारमेंट्स, तो पर कल्पना कीजिए कि किस ज़हनियत क्या होगी, जो इस तरह का लोग करने वाले। खबर में इतना ही। आपकी अपनी जो राय हो, आपकी अपनी जो टिप्पणी हो, ज़रूर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। मैंने कहा थोड़ा हटके है खबर। राय दीजिएगा, टिप्पणी कीजिएगा और अच्छी लगे खबर, तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जॉइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफ़ज़ाई होगी। प्यार और समझ के देखते रहिए 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद। नमस्कार।